हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया मज़े में। तो माय नेम इज शरद अग्रवाल, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो पिछली वीडियोस में हमने इसकी थ्योरम 6.1 एंड 6.2 थ्योरम पढ़ी थी। तो उसके बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे और इन थ्योरम्स का हम इसमें यूज़ करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैथ से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड दो कुछ पार्ट है इसके। इसमें क्या है, दोनों पार्टों में डी जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना लिया है। जो डी लाइन है, ये वाली जो डी लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। डी लाइन पैरेलल है बीसी के और हमें फाइंड करना है ईसी, फाइंड करना है ईसी। इस वाले पार्ट में ईसी और सेकंड वाले पार्ट में हमें एडी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी फिगर है। अब हमको गिवन क्या है, जो डी है पैरेलल बीसी के, और फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड ईसी। मैंने बताया था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन में कुछ फाइंड करेंगे या सॉल्व करेंगे ऐसे जो फिगर वाले क्वेश्चन में, तो हम हमेशा उसका गिवन लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेथड होता है क्वेश्चन को करने का, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो सब इसी निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में हमें दे रखा है डी पैरेलल बीसी, ये गिवन है, ठीक है। अब हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा था कि जब कोई लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो लाइन बची हुई दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मतलब इस क्वेश्चन में AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। समझ में आया क्यों? ये इसके पैरेलल है तो ये सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा इनका। तो ये क्यों हुआ? थ्योरम 6.1 की वजह से, ठीक है। हमें हमेशा रीजन भी देना होता है कि हमने कोई स्टेटमेंट क्यों लिखा है। अब AD की लेंथ हमें पता है 1.5 है, DB की 3 है, AE की 1 है और EC हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से EC आ जाएगा 1 अपॉन ये 1.5 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा इंटू 3, 2 टाइम्स। तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एकदम सेम है। उसमें क्या आपका AD साइड नहीं दे रखी है, ये बची हुई 3 साइड दे रखी है, तो उसमें ये AD नहीं दे रखी है, तो बची हुई तीनों दे रखी है, तो उसे भी सिमिलरली सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो हमें एक ट्रायंगल PQR दे रखा है जो मैंने बना रखा है। तो उसमें जो E और F है वो रेस्पेक्टिवली दो पॉइंट्स है, PQ पे और PR पे, E एंड F, ठीक है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल Q। तो हमें हर केस में बताना है कि जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है। हर केस में बताना है EF लाइन है जो QR के पैरेलल है नहीं है। तीनों केसेस में हमें कुछ कुछ डायमेंशन दे रखी हैं। तो हम पहला पार्ट करते हैं इसका। तो आपको पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल तभी होगी कब, जब PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR के। थ्योरम 6.2 से अगर इनके बीच का रेशियो प्रोपोर्शन सेम होगा तभी तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम चेक करते हैं। तो मैं पहले PE अपॉन EQ करता हूँ। तो PE की लेंथ है 3.9 और EQ है 3, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं PF अपॉन FR करता हूँ। तो PF है, ठीक है। PF है मेरा 3.6 और FR है 2.4। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो PE अपॉन EQ है वो नॉट इक्वल है PF अपॉन FR के। तो जब इनका रेशियो इक्वल नहीं है तो मतलब EF है वो पैरेलल भी नहीं होगा QR के, क्योंकि थ्योरम 6.2 हमारी कहती है अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, लेकिन जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, वो सिमिलरली उसमें भी अलग अलग डायमेंशन दे रखे हैं, ऐसे सॉल्व करके। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.18 जो कि मैंने यहाँ बना रखी है फिगर, उसमें दे रखा है इफ LM पैरेलल CV। मतलब ये फिगर में जो LM है, ये वाली साइड LM है, ये CV के पैरेलल है, जो कि मैंने एरो से शो कर रखा है, ये इसके पैरेलल है। एंड LN पैरेलल CD, जो LN है ये वाली वो पैरेलल है CD के, ठीक है। ये भी मैंने शो कर रखा है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, गिवन हमें ये है LN पैरेलल CB और LN पैरेलल CD, और टू प्रूफ हमें करना है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। तो अब हमें एक एक करके चीज़ें उठानी है। अब आप देख सकते हैं जो ए एम अपॉन यहाँ पे ए एम और यहाँ से ए एन, ये ए एम मेरे को कहाँ से मिलेगा, ये मेरे को एक ट्रायंगल ए बी सी से मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में देख सकते हैं आप एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, जो कि हमें गिवन है। तो इससे क्या होगा, जब ये एल एम इसके पैरेलल है, तो जब एक कोई साइड तीसरी साइड के पैरेलल होती है तो उस ट्रायंगल में जो दो बची हुई साइड होती है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है। हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा था, तो मैं वही थ्योरम यहाँ यूज़ करूँगा। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ए एल अपॉन एल सी इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी के, या ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के बाई थ्योरम 6.1। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन वाइज कर दूंगा। अब सिमिलरली अब मैं ना यही सेम थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, ट्रायंगल एडीसी में। अब एडीसी में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ए एन चाहिए, मुझे ए एन चाहिए ना प्रूफ के लिए, तो इसलिए मैं ए एन इसमें लगाऊंगा। अब इसमें दे रखा है मुझे एल एन पैरेलल है सी डी के, ये एल एन इसके पैरेलल है, तो ये ए एन अपॉन एन डी इक्वल ए एल अपॉन एल सी होगा। ए एन अपॉन एन डी इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी, ये भी वही थ्योरम 6.1 सेकंड का। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या था, ये भी ए एम अपॉन एम बी है, ए एन अपॉन दोनों ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एम डी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मुझे ए एम और ए एम चाहिए, तो अगर ये दोनों मुझे चाहिए इक्वेशन में, तो इन दोनों को मैं हटा नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि मैं ऊपर की जो ये वाली चीज़ें हैं इनको मेरे को चेंज करना पड़ेगा ए बी और ए डी में, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करके हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम और इक्वल में एन डी अपॉन ए। अब मैं क्या करूँगा, ऑन एडिंग 1 ऐड कर दूंगा दोनों साइड। अब 1 ऐड करके मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, ए एम तो ऊपर बचेगा एम बी प्लस ए एम और इक्वल में एन डी प्लस ए एम अपॉन में ए एन। अब आप देख सकते हैं फिगर में एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, टोटल पूरा ए बी बना रहे हैं, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए एन और यहाँ पे एन डी प्लस ए एन, 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 ये पूरा मिला के ये डी बना रहे हैं, तो ये ए डी हो जाएगा। अब प्रूफ में मुझे ए एम ऊपर चाहिए था और ए एन, तो मैं इसका अगेन रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, मेरे को यही प्रूफ करना था, देख सकते हैं टू प्रूफ यही करना था, ये मेरा हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, इन फिगर 6.19 जो कि मैंने यहाँ बना रखी है, इसमें मैं दे रखा है डी पैरेलल एसी, मतलब ये जो डी लाइन है वो पैरेलल एसी के, मैं एरो से शो भी कर रखा है, एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये भी मैंने दो डबल एरो से शो कर रखा है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें गिवन है, प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी अपॉन ए सी। तो इसे प्रूफ करते हैं। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करना है तो हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो इसमें बी एफ अपॉन एफ ई, अब मुझे देखना है बी एफ और अपॉन एफ ई में किस ट्राइंगल से ले सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं बी एफ और एफ ई में इस वाले ट्राइंगल में अगर ए बी ई में लगाऊंगा तो दिस अपॉन दिस इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो मैं इस ट्राइंगल में जाता हूँ पहले, तो इन ट्राइंगल ए बी ई दिख रहा है, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ये ठीक है। अब ए बी ई में क्या है मेरा, जो डी एफ है वो पैरेलल है
ए ई के, डी एफ पैरेलल ई के, ये गिवन है। तो अब इससे क्या होगा, जब ये इसके पैरेलल है तो ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा इन दो साइड का, तो क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए के। इसमें फर्स्ट कह दूंगा ये क्या होगा, थ्योरम 6.1 की वजह से। अब सिमिलरली अब मैं इन ट्राइंगल, अब मुझे चाहिए डी एफ सॉरी है, अब चाहिए मुझे बी ई अपॉन ई सी, मतलब बी ई अपॉन ई सी। अभी बी ई और ई सी किस आएंगे, इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी में आएंगे, तब ये तो मैं अब ए बी सी ट्राइंगल में लगाता हूँ। ए बी सी ट्राइंगल में मेरा क्या है, ये सॉरी डी ई पैरेलल है ए सी के। तो जब डी ई पैरेलल ए सी होगी तो बी ई अपॉन ई सी, ये और ये, तो ये इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो बी ई अपॉन ई सी इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के। ठीक है, ये भी सेम इसी थ्योरम की वजह से, थ्योरम 6.1 की वजह से। अब आप देख सकते हैं ऐसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से, ये भी बी डी अपॉन डी ए और ये भी बी डी अपॉन डी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बी एफ अपॉन एफ अपॉन बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.20, जो कि फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, डी पैरेलल ओ क्यू। तो इस फिगर में जो डी लाइन है ये वाली, ये पैरेलल है ओ क्यू के, मैंने एरो से शो भी कर रखा है, डी पैरेलल ओ क्यू। और डी एफ जो पैरेलल है वो ओ आर के, जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो हमें शो करना है ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर, मतलब ई एफ लाइन क्यू आर के पैरेलल होगी, हमें शो करना है। तो अब इसे शो कैसे करेंगे, तो अब मुझे ई एफ और उसके लिए पैरेलल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन ई आर करना पड़ेगा। ये दोनों जब सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल होंगे तो थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ ई एफ अपॉन क्यू आर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस के लिए। तो पहले मैं, मेरे को ये दोनों दे रखे हैं पैरेलल, तो मैं इस पी क्यू, इसको मैं एक पॉइंट दे दूंगा, ये पॉइंट कुछ दे रखे थे, सॉरी ये लाइन यहाँ पे गया। तो मैं ट्राइंगल पी क्यू ओ में ये थ्योरम लगाऊंगा 6.1, तो ये इसके पैरेलल है, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस हो जाए। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में दे रखा है ई डी, सॉरी डी लिख लेते हैं, डी पैरेलल ओ क्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ई बॉन्ड ई क्यू इक्वल पी डी अपॉन डी यू, 6.1 की वजह से। ठीक है, ये समझ में आया क्या हुआ, पी क्यू ओ, क्योंकि मुझे दिस अपॉन दिस करना था। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल पी आर ओ में लगाऊंगा मैं सेम, क्योंकि इसमें मुझे दिस अपॉन दिस, ये और ये पैरेलल दे रखी हैं, डी पैरेलल है वहाँ के। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी एफ, मतलब ये वाला पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन डी यू। ये भी सेम थ्योरम की वजह से। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अब आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी सॉरी पी क्यू आर ट्राइंगल, सॉरी तो पी क्यू आर ट्राइंगल में मेरा पी अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, थ्योरम 6.2 की वजह से। ये मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, ई एफ अपॉन क्यू पैरेलल है क्यू आर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, हमने डायरेक्ट थ्योरम यूज किए हैं, थ्योरम 6.1 और 6.2। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।